सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों। बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं मनीराम खिलचर आज समरूपता का दूसरा टॉपिक थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ाने जा रहा हूँ। थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम कथन क्या है? थेल्स प्रमेय का थेल्स प्रमेय का विलोम 11.2 प्रमेय है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो ये तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये आपको सिद्ध करना है। और थेल्स प्रमेय में क्या था कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। और इसमें यह दे दिया कि दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो ये तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये तीसरी भुजा के समांतर होती है। विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम। तो देखो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो ये तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये तो है कथन। तो अपन क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। दो भुजाओं ए बी व ए सी को डी व ई पर काटती है। डी व ई पर काटती है तो ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी, ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी इस प्रकार काटती है। अब कि दिया हुआ क्या है, दिया हुआ एक रेखा एल त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी व ए सी को, ये रेखा एल है। त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी व ए सी को ई व डी व ई पर क्रमशः डी व ई पर इस प्रकार काटती है कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध अपन ये करना चाहते हैं कि ये तीसरी भुजा के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा के समांतर है। तो डी ई समांतर बी सी या एल समांतर बी सी, ये आप अपन सिद्ध करना चाहते हैं। सिद्ध करना है एल समांतर बी सी या डी ई समांतर बी सी। रचना प्रश्नानुसार हमने क्या किया, चित्र बनाया। अब चौथा पॉइंट आया उपपत्ति। उपपत्ति क्या है कि माना बिंदु डी से होकर एक अन्य रेखा डीएफ खींची। माना बिंदु डी से होकर एक अन्य रेखा डीएफ खींची। डीएफ समांतर है बीसी। डीएफ किसके समांतर है? बीसी के। विद्यार्थियों, कल मैंने आपको थेल्स प्रमेय पढ़ाई थी, उसमें भी मैंने बताया था कि यदि समांतर होती है, कोई भी भुजा किसी भुजा के समांतर होती है तो थेल्स प्रमेय से अपन क्या लिख सकते हैं? इसमें लिखा है डीएफ समांतर बीसी, तो इनका अनुपात क्या होगा? ए डी बटा डी बी। त्रिभुज ए बी सी में डीएफ समांतर बीसी, त्रिभुज ए बी सी में क्या है? डीएफ समांतर है बीसी। थेल्स प्रमेय से ए डी बटा डी बी बराबर ए एफ बटा एफ सी, ए एफ बटा एफ सी। ये अब ए डी बटा डी बी बराबर ए एफ बटा एफ सी। अपन को क्या दिया हुआ है? दिया हुआ में ये लिखा है कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। तो समीकरण एक तो ये
ए डी बटा डी बी बराबर ए एफ बटा एफ सी, और दूसरा ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी दिया है। क्या है? दिया है। अब समीकरण 1 और 2 से तो देखो ए डी बटा डी बी यहाँ पर भी है, ए डी बटा डी बी यहाँ पर भी है, ये तो दोनों समान है, तो इन दोनों को समान कर दिया। ए एफ बटा एफ सी बराबर ए ई बटा ई सी। ए एफ बटा समीकरण 1 व 2 से ए एफ बटा एफ सी बराबर ए ई बटा ई सी। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में कितना जोड़ा? एक। तो ए एफ बटा एफ सी प्लस एक, ए ई बटा ई सी प्लस एक। अब यहां पर लघुत्तम लिया तो लघुत्तम आया एफ सी, और यहां पर लघुत्तम लिया तो यहां पर लघुत्तम आया ई सी। अब एफ सी लघुत्तम आया तो ए एफ प्लस एफ सी हो गया, यहां पर ई सी लघुत्तम लिया तो ई सी मिलता है ए ई प्लस ई सी हो गया। अब ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी बट्टा एफ सी, और ए ई प्लस ई सी बट्टा ई सी। अब अपन जानते हैं ए एफ प्लस एफ सी बराबर क्या होता है? ए सी, और ए ई प्लस ई सी बराबर क्या होता है? ये भी ए सी होता है। तो ये रख दिया, ए एफ प्लस एफ सी की जगह लिख दिया ए सी बट्टा एफ सी, ए ई प्लस ई सी के जगह लिख दिया ए सी, और नीचे लिख दिया ई सी। अब वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा किया तो इनको इससे ए सी गुणा ई सी, और ए सी गुणा एफ सी, ए सी से ए सी कट गया तो क्या आया? ई सी बराबर एफ सी, ई सी बराबर एफ सी। ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब बिंदु ई व एफ समपाती हो। ये तभी संभव होगा जब बिंदु ई व एफ समपाती हो। अतः डी ई क्या होगा? डी ई समांतर बी सी या एल समांतर बी सी, इति सिद्धम। देखो विद्यार्थियों, किसी भी प्रमेय को अपन सिद्ध करते हैं तो उसके 4 भाग होते हैं। पहला दिया हुआ, दूसरा सिद्ध करना, तीसरा रचना, और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उपपत्ति। इन्हीं पर किसी भी प्रमेय को अपन सरल करते हैं। विद्यार्थियों, नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये तो था विद्यार्थियों थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय में तो समान अनुपात विभाजित करना सिद्ध करना था, इसमें डीई समांतर बीसी सिद्ध करना था। अब इसके आगे है प्रश्नावली 11.2। 11.1 में तो कुछ इम्पोर्टेंट था नहीं, और वो जो परिभाषाएं थी वो मैंने आपको करवा दी, समझा दी। अब 11.2 है। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1, त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी, त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी व ए सी क्रमशः डी व ई बिंदु इस प्रकार स्थित है। त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी व ए सी, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी व ए सी क्रमशः डी व ई बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि डी ई समांतर बी सी हो, तो यदि ए डी बराबर 6 सेमी, डी बी बराबर 9 सेमी, ए ई बराबर 8 सेमी, तो ए सी का मान ज्ञात करो। विद्यार्थियों, किसी भी सवाल को हल करने से पहले सबसे पहले अपन उनकी नाप को लिखते हैं, और माप को लिखने बाद में चित्र बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन ने चित्र बनाया त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी व ए सी पर डी और ई बिंदु है, तो डी और ई लिख दिया। डी और ई, डी ई समांतर बी सी है, इसलिए डी ई समांतर बी सी खींच दिया। अब
त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी है, तो थेल्स प्रमेय से अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी होता है। एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी होता है। एडी 6 है, डीबी 9 है, तो एडी 6 डीबी 9 बराबर एई 8 ईसी ज्ञात करना यहाँ पर एसी, लेकिन ईसी ज्ञात करने के बाद में एई और ईसी को जोड़ देंगे तो एसी ज्ञात हो जाएगी। तो इनका मान लीजिए एडी का मान 6, डीबी का 9, एई का 8, ईसी का ज्ञात करना है। वज्र गुणा किया तो वज्र गुणा करने पर 6 गुणा ईसी बराबर 8 गुणा 9, 6 गुणा ईसी बराबर 8 गुणा 9। अब ईसी बराबर क्या होगा 8 गुणा 9 बट्टा 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 बार 3 3 9। अब 2 से 8 भाग गया 4 बार, 4 को 3 से गुणा किया 12, तो इसी का मान कितना आया 12 आया। विद्यार्थियों आपको पूछा था एसी का मान, तो एसी बराबर क्या होगा एई प्लस ईसी। एसी बराबर क्या होगा एई प्लस ईसी, तो एसी बराबर एई का मान है 8, ईसी का मान है 12, तो एसी बराबर कितना हो गया 12 और 8 20। इस प्रकार विद्यार्थियों एसी का मान हो गया 20 सेमी। एसी का मान कितना हो गया 20 सेमी। अब इसके बाद में दूसरा प्रश्न, यदि एडी 4x माइनस 3 है, एडी बराबर 4x माइनस 3 है, ए 8x माइनस 7 है, बीडी 3x माइनस 1 है और सीई 5x माइनस 3 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो किसका मान ज्ञात करना है x का। तो त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी, डीई समांतर बीसी, थेल्स प्रमेय से त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी ये दिया। थेल्स प्रमेय से अपन जानते हैं कि एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। अब त्रिभुज एबीसी का चित्र बनाया, इसमें डीई समांतर बीसी खींची। अब एडी का मान है 4x माइनस 3, डीबी का मान है 3x माइनस 1, एई का मान है 8x माइनस 7, सी का मान है 5x माइनस 3। वज्र गुणा करने पर मान रख दिया 4x माइनस 3 बट्टा 3x माइनस 1 बराबर 8x माइनस 7 और इसी का मान है 5x माइनस 3। वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा किया तो 4x माइनस 3 कोष्टक 5x माइनस 3 बराबर 8x माइनस 7 और 3x माइनस 1। अब 5 से गुणा किया इनको, इस 5x से गुणा करते हैं तो ये होगा 5 का 20x स्क्वायर, 3 को 5 से गुणा किया 5 दिए 15x, माइनस 3 से गुणा किया माइनस 12x, माइनस माइनस प्लस 3 को 3 से गुणा किया 9 बराबर 8x को 3x से गुणा किया 24x स्क्वायर, माइनस 7 को 3 से गुणा किया 21x, माइनस 1 से गुणा किया 8x, माइनस माइनस प्लस 7। अब इनका क्या पक्षांतरण करने पर, तो 20x स्क्वायर माइनस 27x, 15 और 12 कितने हो गए माइनस के 27x प्लस 9 माइनस 24x स्क्वायर प्लस 29, 21 और 8 29 हो गए, तो प्लस के माइनस के हैं तो इस साइड में आकर के लेफ्ट साइड में प्लस हो गए, प्लस 7 है माइनस 7 बराबर 0। 20 में से 24 घटा माइनस 4x स्क्वायर, 27 में से 29 प्लस का 2x, 9 में से 7 प्लस 2 बराबर 0। अब माइनस से सबको गुणा कर दिया, किससे गुणा कर दिया माइनस से, तो 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। ऐसी दो संख्या की गुणा करने पर तय 8 अंतर हो 2 का, तो 4 और 2 में कितने का अंतर है 2 का, और 4 और 2 को गुणा करते हैं तो आता है 8। तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2 बराबर 0। 4x स्क्वायर माइनस 4x
प्लस 2x माइनस 2 बराबर 0। 4 में से 2 घटाए माइनस के 2, 4 को 2 से गुणा किया 8। 4x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बच गया x माइनस 1 प्लस 2 कॉमन लिया x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर x माइनस 1 कॉमन आया और 1 आया 2x, 4x प्लस 2। तो या तो x माइनस 1 बराबर 0 या तो x माइनस 1 बराबर 0 या 4x प्लस 2 बराबर 0, या तो x माइनस 1 बराबर 0 या फिर 4x प्लस 2 बराबर 0। तो इनका पक्षांतरण किया तो x बराबर कितना आया 1 और x बराबर कितना है माइनस का 2/4। तो x का मान आ गया माइनस 1/2। अतः x का मान कितना है 1, तो 1 आया और 1 आया माइनस 1/2। तो विद्यार्थियों जब सीधा मान नहीं दिया होता, इस प्रकार से समीकरण में दिया होता है 4x माइनस 3, 3x माइनस 1, 8x माइनस 7, 5x माइनस 3, तो अपन x का मान निकाल सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इसके बाद में है आगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है त्रिभुज ABC की भुजाएं ABMAC, त्रिभुज की भुजाएं ABMAC पर क्रमशः D व E। त्रिभुज ABC की भुजाएं AB व AC पर क्रमशः D व E दो बिंदु स्थित हैं। D व E दो बिंदु स्थित हैं। निम्न प्रश्नों में दिए गए मानों के माध्यम से DE समांतर BC होने नहीं होने की जानकारी दीजिए। समांतर कब होगा और समांतर कब नहीं होगा, ये जानकारी आपको बतानी है। तो आपको दिया है AB बराबर 12 सेमी, AD बराबर 8, AE बराबर 12 सेमी, AC बराबर 18 सेमी। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक त्रिभुज का चित्र बनाते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज का चित्र बनाते हैं। तो त्रिभुज का चित्र बनाए ABC में AD 8 सेमी, DB 4 सेमी, AB 12 है, तो DB कितनी होगी, AB में से AD घटा दो, AB है 12, AD है 8, 12 माइनस 8, तो DB आया 4 सेमी। AE 12 सेमी, EC निकालनी है तो AC में से, AC है 18, AC में से AE घटाते हैं। AC बराबर AC माइनस AE, 18 माइनस 12 बराबर कितना आया, 6 आया। अब इसके बाद में अब अपन ने ये मान निकाल लिया, AD 8 दिया था, DB का निकाल लिया 4, AE 12 दिया था, EC का मान निकाल लिया 6। 12 और 6 18 हो गए, 4 और 8 12 हो गए। अब त्रिभुज ABC के अनुपात लिखते हैं। क्या लिखोगे, AD बटा DB, AD बटा DB, जो थेल्स प्रमेय का अनुपात होता है वही लिखोगे, AD बटा DB और AE बटा EC। AD बटा DB बराबर AE बटा EC। AD का मान 8, DB का 4, AE का 12, EC का 6। तो 8 बट्टा 4 और 12 बट्टा 2, वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा किया, 6 गुणा 8, 8 गुणा 6, 12 गुणा 4। अब 12 को 4 से, 8 को 6 से, 8 को 6 से गुणा किया 48, 8 छिके 48 और 12 चौके 48। अब ये दोनों बराबर आए। अगर ये बराबर आते हैं तो समांतर होगा, और अगर ये बराबर नहीं आते हैं तो समांतर नहीं होगा। तो 48 बराबर 48 आया, अतः DE समांतर BC, DE समांतर BC। अगर ये बराबर नहीं होता तो अपन लिख देते DE समांतर नहीं है BC। अब ये बराबर आया तो अपन लिख सकते हैं अतः DE समांतर BC। और ये सिद्ध करना था कि DE समांतर BC है या नहीं, होने और नहीं होने की जानकारी दीजिए। तो DE समांतर BC है, DE समांतर क्या है, BC। अब इसके बाद में है तीसरा
AD 10 सेमी, AD कितना है 10, BD AD 10.5 सेमी, DB 4.5 सेमी, AC 4.8 सेमी तथा AE 2.8 सेमी। तो त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC चित्र बनाया, DE समांतर खींच दिया इसके। अब AD 10.5 है, BD 4.5 है, AC 4.8 और AE 2.8। तो EC क्या होगा, EC बराबर AC में से AE घटाते हैं, AC में से AE घटाया तो AC है 4.8, AE है 2.8, तो घटाया तो आया 2, तो ये इसका मान आ गया 2। अब AD 10.5 DB 4.5 बराबर 2.8 बट्टा 2, इसी का मान 2। अब वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा किया तो 10.5 गुणा 2 और 2.8 गुणा 4.5, इनको गुणा किया तो ये आया 21,00, इनको गुणा किया तो ये आया 12.60। ये दोनों बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो DE समांतर BC नहीं है, DE समांतर BC नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मान बराबर नहीं है। अगर ये मान बराबर आते तो DE समांतर BC होता। अब DE समांतर BC नहीं है क्योंकि ये यहाँ पर 21 और यहाँ पर है 12.6, समान नहीं है। आज इतना ही टॉपिक पढ़ाएंगे, इसके आगे कल इसी समय दोबारा हम आपको इसके आगे की क्वेश्चन कराएंगे। 11.2 प्रश्नावली है समरूपता की, थेल्स प्रमेय का टॉपिक है ये। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी की कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।